Hello बच्चों, नमस्कार. I welcome you all on this incredible platform of Chemistry with Nausad sir. I hope each and everyone is absolutely well. Sexual reproduction and flowering plant में यानी in previous lecture we have discussed some important points or some basic point about flowers and event of sexual reproduction and about anther, and now we are going to discuss about anther wall. आज हम एंथर वॉल के बारे में बात करेंगे कि एंथर वॉल होता क्या है, कितने उसमें वॉल्स पाई जाती हैं. तो आइए हम इसको आज देख लेते हैं. एंथर वॉल में 4 लेयर्स पाई जाती हैं. 4 लेयर्स आर फाउंड इन द एंथर वॉल. हम क्या करते हैं, एक बार इस एंथर वॉल को पूरा लिख कर दिखा देते हैं, फिर आपको डायग्रामेटिक हम दिखा देते हैं. यानी हम यहां लिख दे रहे हैं आउटर टू इनर, यानी बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी लेयर होती है. तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं. जो सबसे पहली होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं. जो सबसे आउटर लेयर होती है हम उसको बोलते हैं एपिडर्मिस. उसके बाद जो होती है हम उसको बोलते हैं इंडोथेसियम. उसके बाद जो होती है हम बोलते हैं मिडल लेयर एंड द लास्ट वन इज टैपिटम. यानी सबसे आउटर जो लेयर होती है उसका नाम है एपिडर्मिस. उसके बाद आता है इंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टैपिटम. या हम कह सकते हैं सबसे आउटर लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस, सबसे इनर लेयर का नाम होता है टैपिटियम. टैपिटम सबसे इनर वाले का नाम होता है. तो आइए हम इसको डायग्रामेटिक देख लेते हैं, आखिर ये डायग्राम में कैसे दिखता है. तो हम डायग्राम वही पूरा एनसीईआरटी वाला डायग्राम आपको बना के दिखा दे रहे हैं. जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वही डायग्राम आपको पूरा बना के दिखा देंगे. एनसीईआरटी ने क्या किया है, केवल इसको लेबल किया हुआ है कि कौन से पार्ट का क्या नाम है. हम क्या करेंगे, यहाँ लेबल के साथ साथ हम वहीं पर लिख भी देंगे कि इसके बारे में क्या करता है, क्या फंक्शन है उसका, या कौन सी आउटर लेयर है, कौन सी इनर लेयर है. हम सभी इसी डायग्राम में एक साथ लिख देंगे पूरा. हम पूरा एक डायग्राम में यहीं पर लिख देंगे आप लोगों के लिए. अब है ठीक. हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बनाया था कनेक्टिव हमने एक प्रीवियस लेक्चर में बनाया था. कनेक्टिव को हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पर हमें अलग अलग दिख रहा था. लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में आप जब जाएंगे तो कनेक्टिव को उसने इस तरीके से दिखाया, ये जो ग्रीन वाला हमने बनाया. तो ये है एंथर वॉल. अब बात आती है इसमें लेबलिंग की. तो आइए हम इसमें लेबलिंग देख लेते हैं, होता कैसे है लेबलिंग.
जो ये आउटर लेयर दिख रही है, सबसे पहले इसे हम बोल देते हैं ये है कनेक्टिव। कनेक्टिव के बारे में हमने बताया था, जो दो लोब को कनेक्ट करने का काम करता है, एंथर के दो लोब को डिफ्रेंशिएट करता है, उसी को बोलते हैं कनेक्टिव। ये दो लोब को डिफ्रेंशिएट करता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ एक लोब ये वाला है, एक लोब ये वाला है। ये कनेक्टिव का फंक्शन होता है। अब जो आउटर लेयर हमें ये वाली दिखती है, ये वाली, इसी को हम बोलते हैं इपीडर्मिस। इपीडर्मिस यानी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे बाहर की जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे इपीडर्मिस, और इपीडर्मिस को हमने वहां पर आपको दिखा दिया है बना करके। अब हम इसी डायग्राम में इसके बारे में सब कुछ लिखते चले जा रहे हैं। तो इपीडर्मिस क्या होता है, इसको एनसीईआरटी ने कहा है वन सेल्ड थिक, यानी इसमें केवल एक सेल होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। प्रोटेक्टिव नेचर यानी ये जो इपीडर्मिस की लेयर है एकदम आउटर साइड, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करने की काम करती है। और आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि जो ये इपीडर्मिस है ये आउटर लेयर है एकदम, तो हम इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ये है इपीडर्मिस के बारे में। अब हम अगर नेक्स्ट बात कर लें, इपीडर्मिस हो गया, इपीडर्मिस के अंदर हम चले अगर इंडोथीसियम की बात कर लें, तो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, अभी लिख देंगे, इसको बोलते हैं इंडोथीसियम। यह है इंडोथीसियम, यानी सबसे आउटर इपीडर्मिस, फिर दूसरे नंबर पर इंडोथीसियम। इसको बोलते हैं इनर टू इपीडर्मिस, मतलब इपीडर्मिस के अंदर ये वाली लेयर दिख रही है, उसको हम बोलते हैं इपीडर्मिस के अंदर है, ये हमारे पास इपीडर्मिस के अंदर है। इसको एनसीईआरटी बोलती है, ये भी होती है वन सेल्ड थिक, यानी ये भी एक सेल की बनी होती है। फिर जैसे ये प्रोटेक्टिव नेचर का एपिडर्मिस, उसी तरीके से इंडोथीसियम भी प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। इंडोथीसियम भी उसी तरीके से प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, यानी एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस के बाद हमारे पास इंडोथीसियम। फिर लास्ट बात आती है ये एंथर डेhiscence करता है। एंथर डेhiscence का मतलब पॉलन रिलीज, यानी ये पॉलन ग्रेन को रिलीज करवाने का काम करता है इंडोथीसियम। यही इसमें लिखा हुआ है, एपिडर्मिस है इंडोथीसियम, यानी ये सबसे आउटर वाली लेयर थी एपिडर्मिस, फिर हमारे पास जो था इंडोथीसियम दूसरे नंबर पर, तो हमने पहले नंबर पे एपिडर्मिस दिखा दिया, दूसरे नंबर पे इंडोथीसियम दिखा दिया। अब बात आती है थर्ड वाले की, यानी मिडल लेयर कौन सी होती है। तो एनसीईआरटी ने इधर, हम इधर मार के दिखा दें, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। ये है हमारे पास मिडल लेयर, यानी हम इसके बारे में क्या कुछ पॉइंट अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, यही सेम पॉइंट कि ये एपिडर्मिस के अंदर था इंडोथीसियम, तो इंडोथीसियम के अंदर होता है इनर टू इंडोथीसियम, यानी ये जो है इंडोथीसियम के अंदर होता है। मिडल वाली लेयर जो है इंडोथीसियम के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब अभी तक हमने केवल ये देखा कि जो एपिडर्मिस था ये भी वन सेल थिक था, जो इंडोथीसियम था ये भी वन सेल थिक था, लेकिन जब बात आती है मिडल लेयर की, तो मिडल लेयर को एनसीईआरटी कहती है कि ये जो होते हैं 1 2 3 लेयर, हम लिखते हैं, या 1 2 3 सेल कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 सेल या 1 2 3 लेयर, यानी मिडल लेयर में 1 से लेकर 3 सेल तक पाए जाते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे आप तो क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है इस बात को कि 1 से 3 सेल होते हैं। अब हमने एपिडर्मिस को भी देखा था, प्रोटेक्टिव नेचर था, इंडोथीसियम को भी देखा था, प्रोटेक्टिव नेचर था, तो सेम उसी तरीके से जो मिडल लेयर है ये भी प्रोटेक्टिव नेचर का होता है।
ये भी प्रोटेक्टिव नेचर का ही होता है हमारे पास मिडल वाली लेयर। अभी तक एक सेल ठीक, एक सेल ठीक, एक से 3 सेल ठीक, ये भी प्रोटेक्टिव, ये भी प्रोटेक्टिव, ये भी प्रोटेक्टिव, अभी तक हमने ये देखा। अब मिडल लेयर में कुछ और अलग बात आती है, और वो बात है कि मिडल लेयर जो होता है ये रिजर्व फूड, यानी ये फूड को भी रिजर्व करता है मिडल लेयर। ये था 3 लेयर के बारे में, और कुछ कॉमन चीज हमें दिख रही है। एपिडर्मिस भी एक सेल थी, या सबसे ज्यादा कॉमन की बात बताए तो एपिडर्मिस भी प्रोटेक्टिव, इंडोथीसियम भी प्रोटेक्टिव, मिडल लेयर भी प्रोटेक्टिव नेचर का है। ये था इसके बारे में। अब बात आती है टैपिटम के बारे में। तो ये जो ब्लू कलर का बना हुआ दिख रहा है उसको एनसीईआरटी बोलती है कि ये टैपिटम है। तो हम टैपिटम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं इसको। यह है टैपिटम, हम यहाँ पर आपको बना के दिखा दे रहे हैं। यानी आउटर एपिडर्मिस हो गया, उसके अंदर जाए इंडोथीसियम हो गया, उसके नीचे जाए हम, सॉरी उसके अंदर जाए हम तो मिडल लेयर हो गया। अब मिडल लेयर के भी हम अगर एकदम अंदर आते हैं तब हमारे पास टैपिटम दिखता है। तो हम बात कर ले टैपिटम के बारे में कुछ अगर, तो ये किसके अंदर है? इनर टू मिडल लेयर, यानी जो टैपिटम है वो मिडल लेयर के अंदर है हमारे पास। यहाँ पर लिखा था आउटर मोस्ट इंडोथीसियम को लिखा था इनर टू एपिडर्मिस, मिडल लेयर को लिखा है इनर टू इंडोथीसियम। उसी तरीके से टैपिटम को भी एनसीईआरटी लिखती है इनर टू मिडल लेयर, हमारे पास उस तरीके से उसको लिख कर दिखाती है। अब ये भी एक लेयर का था, ये भी एक लेयर है, केवल ये जो था 1 to 3 सेल था। इसको एनसीईआरटी कहती है ये भी सिंगल लेयर होते हैं। आप लेयर लिखिए या सेल लिखिए, एक ही बात है, सिंगल लेयर के होते हैं, ये भी एनसीईआरटी बताती है। फिर लाइंस माइक्रो स्पोरेंजिया, यानी जो माइक्रो स्पोरेंजिया होता है वहां पर ये लाइन बनाने का काम करता है टैपिटम। इसके बारे में एनसीईआरटी बताती है। फिर एनसीईआरटी कहती है कि जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट देने का काम करता है, यानी नरिशेस या नरिशमेंट हम लिख दे रहे हैं, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, मतलब जो पोलन ग्रेन बड़ा हो रहा उसको टैपिटम नरिशमेंट करने का काम करता है। एक पॉइंट और इसके बारे में एनसीईआरटी बताती है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं टैपिटम में। तो ये हमारे पास था 4 लेयर, पहला एपिडर्मिस, दूसरा इंडोथीसियम, तीसरा मिडल लेयर, चौथा टैपिटम। ये था हमारे पास चारों के चारों लेयर हमारे पास है, ये इसके बारे में है, ये देख लीजिएगा आप लोग इसे, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, टैपिटम, मिडल लेयर। अब एनसीईआरटी डायग्राम में तो नहीं लिखती है, लेकिन आप जब थियरी में जाएंगे तो एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखी हुई है थियरी में, क्या कि आउटर जो 3 लेयर दिख रहे हैं, यानी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये तीनों का तीनों प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। तो हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं आउटर 3 लेयर। आउटर 3 लेयर का मतलब एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडल लेयर। इसके बारे में हम देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी इसके बारे में कहती है कि ये होते हैं प्रोटेक्टिव नेचर के, और दूसरी पॉइंट एनसीईआरटी बताती है एंथरडेhiscence, यानी जो आउटर 3 लेयर हैं एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये तीनों के तीनों प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और एंथर को फोड़ करके जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिलीज होता है, ये तीनों काम करते हैं। ये था कुछ पॉइंट हमारे पास एंथर वॉल के बारे में। ये एंथर वॉल आउटर टू इनर है या इनर टू आउटर पूछा जा सकता है कि लेयर का नाम क्या है,
इनर टू आउटर अगर बोलना हो तो टैपिटम, मिडल लेयर, इंडोथीसियम, एपिडर्मिस, या आउटर टू इनर बोलना हो तो एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपिटम। ये है हमारे पास एनसीईआरटी की बुक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप नोट हो गया होगा। तो हम इसे मिटाते हैं। अब बात आती है पॉलन ग्रेन के बारे में। बात आती है अब पॉलन ग्रेन के बारे में कि पॉलन ग्रेन होता क्या है। हम प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाए थे और बताए थे कि पॉलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, यानी जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला हमने प्रोसेस दिखाया था उसमें। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं मेल गैमेटोफाइट, इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब पॉलन ग्रेन की जो प्लॉइडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, यानी जो पॉलन ग्रेन होता है ये हैप्लॉइड होता है हमारे पास। फिर बात आती है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो दिखता कैसे है, उसका डायमीटर क्या होता है। तो जो पॉलन ग्रेन होता है ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। फिर बात आती है कि इस पॉलन ग्रेन की जो डायमीटर कितनी होती है, तो इसकी जो डायमीटर होती है वो होती है 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यह है 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर देखने को मिलती है। फिर पॉलन ग्रेन जो होता है इसके पास दो लेयर होता है, वॉल है टू लेयर्स। जो पॉलन ग्रेन की वॉल होती है उनके पास दो लेयर होता है, और उन दो लेयर्स का नाम क्या है, इन दो लेयर का नाम है इंटाइन और एक्जाइन। इंटाइन और एक्जाइन, इंटाइन को हम बोलते हैं इनर और एक्जाइन को बोलते हैं आउटर। यानी जो पॉलन ग्रेन की दो लेयर ये दिख रही है, इन दो लेयर में सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन, और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्जाइन। आप लोग चाहे तो इसके पास लेयर भी लिख सकते हैं, लेयर हम लिख दे रहे हैं। ये हो गया कि कहाँ ये पाई जाती है, बाहर कौन से है। फिर बात आती है इसमें से हल्की कौन होती है और हार्ड कौन, यानी पतली कौन होती है। तो इंटाइन को बोला जाता है ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है, एक्जाइन के लिए बोला जाता है कि ये हार्ड होती है। फिर बात आती है कि ये बना किसका होता है, तो इंटाइन जो होता है मेड अप ऑफ, और एक्जाइन जो होता है मेड अप ऑफ, बना किसका होता है। तो जो इंटाइन होता है ये बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन्स का। जो एक्जाइन होता है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, और इंटाइन बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन्स का बना हुआ होता है। अब लास्ट बात इसमें आती है कि जो इंटाइन होती है ये कंटिन्यूअस होती है, यानी जो इंटाइन की लेयर पाई जाती है वो कंटिन्यूअस होती है, और जो एक्जाइन की लेयर पाई जाती है ये होती है डिसकंटिन्यूअस, ये होती है एक्जाइन वाली लेयर। तो ये था पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ पॉइंट, कि मेल गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताए हैं। प्लॉइडी इसकी क्या होती है, तो इसकी जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड को एन से दिखाते हैं। जो इसका शेप दिखता है वो स्फेरिकल शेप का दिखता है, जो इसका डायमीटर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। और जो पॉलन ग्रेन होती है उसके पास दो लेयर पाई जाती है, और उन दो लेयर का नाम है इंटाइन और एक्जाइन। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको इंटाइन बोलते हैं, और जो अंदर बाहर वाली लेयर होती है उसे एक्जाइन बोलते हैं। जो इंटाइन होती है वो बनी हुई होती है हमारे पास सेलुलोज और पेक्टिन से,
जो एक्जाइन की लेयर है वो बनी हुई होती है हमारे पास स्पोरोपोलिनिन से। जो इंटाइन होती है वो कंटिन्यूअस लेयर होती है, जो एक्जाइन होती है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है हमारे पास। जो इंटाइन होती है वो पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है, और जो एक्जाइन होती है हार्ड होती है। हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि ये जो इंटाइन बना है सेलुलोज और पेक्टिन का और मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिनिन का एक्जाइन बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे नीट हो चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, इससे पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बना किसका होता है, चाहे नीट की बात कर ले या बोर्ड की बात कर ले। तो ये कुछ था हमारे पास पॉलन ग्रेन के बारे में। अब बात आती है कि इंटाइन दिखता कैसे, एक्जाइन दिखता कैसे। तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और पॉलन ग्रेन का हम डायग्राम बना के दिखाएंगे। वहाँ पर इंटाइन कैसा दिख रहा है, यानी इंटाइन की जो लेयर है वो कैसी दिख रही है, एक्जाइन की जो लेयर वो कैसी दिख रही है, या डायरेक्ट हम कहें तो हमने यहाँ लिखा ना इंटाइन कंटिन्यूअस होती है, एक्जाइन डिसकंटिन्यूअस। तो कैसे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है, हम इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम बना करके दिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, कि ताकि हमें भी पता चले कि लेक्चर कैसा आप लोगों को लग रहा है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।